हेलो कोडर्स, वेलकम टू फ्लटर कोडर्स। ये डार्क प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 6 है। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग मेथड काफ़ी टाइप के होते हैं डार्क के अंदर। तो अपन सबको तो स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं इन जनरल उनको अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक अपनी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रिंग नेम एंड let's say डन दिस टाइम एंड सिंपली इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट नेम एंड देन सेव करते हैं एंड देन रन करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी डाटा अपने को कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया। अब अपन बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। पहले अपन क्या करेंगे, प्रिंट नेम एंड देन अगर आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो आपको काफी सारे स्ट्रिंग्स मेथड्स देखने को मिलेंगे। let's say is empty, is not empty and length। तो सबसे पहले अपन is empty देख लेते हैं। is empty बेसिकली क्या करता है, ये अपना नेम वेरिएबल है, इसको चेक करता है क्या ये empty है। तो इस केस के अंदर अपन इसको वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं डार्क, तो ये empty नहीं है। दैट मीन्स अगर अपन इसको रन करेंगे तो अपने को ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एज यू कैन सी फॉल्स। अगर मैं इसी को अगर मैं चेंज कर दूं इज नॉट एम्प्टी के साथ, देन ये अपने को ट्रू प्रिंट करेगा। वाई ये अपने को ट्रू प्रिंट करेगा, ये चेक करेगा कि नेम के अंदर क्या ये इज नॉट एम्प्टी है, मतलब क्या ये खाली नहीं है। तो इस केस में ये खाली नहीं है, दैट मीन्स ये ट्रू प्रिंट कर देगा अपने को कंसोल के अंदर। एज कंसोल आउटपुट के अंदर अपने को ट्रू मिल गया। उसके बाद अपन चेक करते हैं जो लेंथ है। लेंथ लेंथ बेसिकली क्या करता है कि ये स्ट्रिंग को काउंट करता है। एंड अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो इसका आउटपुट 4 आना चाहिए, क्योंकि अपने डार्ट की लेंथ 4 है, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, एक और चीज़ लेंथ के अंदर जो कि काफ़ी बार लोग कंसिडर करना भूल जाते हैं जब भी लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो लेंथ बेसिकली क्या करता है कि ये आपकी स्ट्रिंग के बाद में आने वाले वाइट स्पेसेस, पहले आने वाले वाइट स्पेसेस एंड मिडिल में आने वाले वाइट स्पेसेस को भी एज ए लेंथ कंसिडर करता है। उससे मैं अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल दूँ एंड देन इसको मैं वापस से एग्जीक्यूट करूँ तो इस टाइम मेरे को 5 मिलेगा लेंथ। ये डार्ट की लेंथ 5। लेकिन अपन यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 4 ही है ना, 1 2 3 4। बट ये आगे आने वाला जो ये वाइट स्पेस है एक सिंगल, उसको भी एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड अगर मैं इसका वापस से हटा देता हूँ ये, देन उसके बाद मेथड्स आते हैं टू अपर केस एंड टू लोअर केस। तो टू अपर केस बेसिकली क्या करता है कि ये अपनी स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर प्रिंट करता है। जैसे इस टाइम ART स्मॉल लेटर में है, तो ये इनको भी कैपिटल लेटर के अंदर प्रिंट कर देगा। उसके बाद आता है टू लोअर केस। तो इसको लोअर बना देता हूँ एंड देन मैं इसको रन करता हूँ तो ये अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर प्रिंट कर देगा। एज यू कैन सी इसने लोअर केस के अंदर प्रिंट कर दिया। उसके बाद मेथड्स आते हैं स्प्लिट। स्प्लिट बेसिकली क्या करता है कि हर एक लेटर को स्प्लिट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली ये डाल दूँ तो ये हर एक लेटर के बाद इसको स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट बेसिकली कोमा लगा देता है इसके आगे, लेटर के आगे। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ दूँ, जैसे कि स्प्लिट A दूँ यहाँ पे, तो आउटपुट डिफरेंट आएगा आपको। एज यू कैन सी इसने A को हटा दिया, वहाँ पे वाइट स्पेसेस डाला एंड देन RNT इसने प्रिंट कर दिया। कॉन्सेप्ट अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से स्प्लिट करता है। देन अपने पास मेथड आता है डॉट कंपेयर।
सबसे पहले अपन कंटेंट्स देख लेते हैं, कंटेंट से बेटर रहेगा ये। तो कंटेंट्स बेसिकली क्या करता है, ये अपने से एक स्ट्रिंग लेगा एज ए इनपुट, एंड देन अपने को आउटपुट के अंदर बूलियन रिटर्न करेगा। प्लस से इस केस के अंदर मैं बताऊँ कि क्या मेरी ये जो नेम स्ट्रिंग है, क्या ये फ्लटर कंटेन करती है, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर फ्लटर नाम है कहीं पे, तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करके देगा क्योंकि इसके पास फ्लटर नहीं है। वेट करते हैं आउटपुट का। टाइम taking too much time। कोई नहीं, ये अपना टाइम ले रहा है, तब तक अपन बाकी मेथड से देख लेते हैं। नेम एंड देन डू। तो यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग के ये देख लिए। तो रन टाइम टाइप और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है उसका, तो आप जाके देख सकते हैं। रन टाइम अगर मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूँ तो रन टाइम टाइप बेसिकली क्या करता है कि अपना जो भी वेरिएबल है उसको रन टाइप के अंदर वो कौन सा टाइप है तो वो अपने को यहाँ पे प्रिंट करके दे देता है। कंपेयर टू अभी अपन देख लेंगे, एंड देन ये तो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। और एक अपन देखेंगे व्हाट्सएप ट्रिम अपन देखेंगे। तो एज यू कैन सी लास्ट वाले के अंदर यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आ गया अपने पास क्योंकि उसके अंदर फ्लटर कंटेंट नहीं करता। अगर मैं इसी को डार्ट कर दूँ एंड देन अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर क्रिएट ना करे अपना। एंड अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो ये मेरे को आउटपुट के अंदर ट्रू प्रिंट करके देगा क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर डार्ट अपना कंटेंट करता है। और अगर मैं सिंपली पूरी ऐसे स्ट्रिंग नहीं लिख के अगर मैं सिंपली ए एंड आर प्रिंट करूँ तो आप मेरे को कमेंट बताएं कि आउटपुट क्या होगा। तो वेट करते हैं आउटपुट आने का। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी ट्रू प्रिंट हुआ क्योंकि अपने स्ट्रिंग के अंदर ए एंड आर कंटेंट्स करते हैं। ओके, तो अभी अपन देखते हैं ट्रिम देखते हैं जो कि काफ़ी यूज में आता है जब अपन डेटाबेसेस वगैरह स्टडी करेंगे फ्लटर के अंदर। तो ट्रिम बेसिकली क्या करता है कि अपनी स्ट्रिंग के फ्रंट में एंड एंड में आने वाले जितने भी वाइट स्पेस होता है उनको ये रिमूव कर देता है। जैसे मैं इसके फ्रंट में टू वाइट स्पेस ऐड करता हूँ एंड एंड के अंदर भी टू वाइट स्पेस ऐड करता हूँ। तो आप इनकी पोजीशन देखना कि डार्ट जब फर्स्ट टाइम प्रिंट हो रहा है तब उसकी पोजीशन देखना, एंड देन अपन जब इसको सेकेंड टाइम प्रिंट कर रहे हैं विद द ट्रिम मेथड तो आप इसका आउटपुट देखना। वेट करते हैं। तो एज यू कैन सी जब फर्स्ट टाइम अपना डार्क प्रिंट हुआ तो ये व्हाइट स्पेस के साथ प्रिंट हुआ फ्रंट में भी एंड बैक में। लेकिन जब अपन ट्रिम मेथड के साथ इसको प्रिंट कर रहे हैं तो इसके पास कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं है ना। तो ट्रिम में समझ गए होंगे कि अब ट्रिम मेथड क्या करता है कि फ्रंट एंड एंड के जितने भी व्हाइट स्पेसेस होते हैं सारे के सारे रिमूव कर देता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अपने को तब काम में आता है लेट्स से अपन यूजर की ईमेल एंड उसकी डिटेल्स वगैरह अपन अपने डेटाबेस के अंदर भेज रहे हैं तो अपन नहीं चाहते कि वहां से मतलब यूजर जो वाइट स्पेसेस गलती से ऐड हो जाते हैं स्टार्टिंग के अंदर तो फिर जब वो वापस लॉगिन करे तो वो एरर क्रिएट करे, इसलिए अपन ट्रिम कर देते हैं वहाँ पे कि जो वाइट स्पेसेस हैं उनको हटा दो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड देन इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपन चाहते हैं कि ट्रिम लेफ्ट ओनली, सिर्फ लेफ्ट साइड के वाइट स्पेसेस ट्रिम करे तो अपन वो भी डाल सकते हैं और इसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। अगर मैं ब्रैकेट्स हटाने वाली बेवकूफ़ी ना करूँ तो वेट करते हैं आउटपुट आने का। अपन ने सिर्फ लेफ्ट साइड के वाइट स्पेसेस ट्रिम किए हैं, तो यहाँ पे राइट के अंदर इसके पास वाइट स्पेस है बल्कि लेफ्ट के अंदर इस पे वाइट स्पेस नहीं है। समझ गए होंगे। ऐसे ही इसमें एक प्रॉपर्टी होती है राइट की भी, तो ये सिर्फ राइट से वाइट स्पेसेस रिमूव करता है, लेफ्ट साइड से नहीं करता। तो आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप जितने भी स्टूडेंट्स में हैं उनकी प्रैक्टिस करना
अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मेरे को कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।